दुर्योधन नहीं है, अभिमन्यु। तैयार हो जाओ। तत्काल इस अभिमन्यु को खत्म करो, सब मिलकर इसके ऊपर वार करो, मारो। यह क्या मूर्खता का कार्य कर रहे हो? अरे सब एक मिलकर सब साथ में उस पे वार कर रहे हो। क्योंकि शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, हम सब एक साथ में मिलकर उससे विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेंगे, हम लोग उससे विजय को नहीं पा सकते हैं। तो क्या करें? हाथ पर हाथ नहीं, उसका अंत तो अवश्य होगा, लेकिन जानते हो कैसे? छल से। छल से? आप उसी छल से मारा जाए। छल से? हाँ। क्योंकि जब तक उसके हाथों में अस्त्र अथवा शस्त्र होगी, हम लोग उससे पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए अपने अस्त्रों शस्त्रों को रख दो और अभिमन्यु को आवाज लगाओ, उससे बता दो कि उसके ताऊ धर्मराज से मेरे संधि हो चुके हैं, युद्ध बंद हो चुका, अब कोई युद्ध नहीं होगा। जब वो अपने अस्त्रों शस्त्रों को रख देगा, सब एक साथ मिलकर उसका वध करेंगे। बात बुलाओ मनु को। अभिमन्यु इधर मर गया। आओ बेटा अभिमन्यु, शांत हो जाओ। देखो युद्ध बंद हो चुका, हम सब लोग निहत्थे हैं, अब कोई युद्ध नहीं होगा, इसलिए तुम भी युद्ध को बंद कर दो बेटा। हाँ सत्य में बेटा, तुम्हारे ताऊ धर्मराज से मेरी संधि हो चुकी है, अब कोई युद्ध नहीं होगा। मुझे नहीं विश्वास है कि आप लोगों में युद्ध बंद हो गया। क्या बेटा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो एक जनता से पूछ सकते हो। अवश्य पूछ सकता हूँ। हे माताएं बहनों, हे दादा भाई लोगों, सभी लोग बोलो, क्या सच में युद्ध बंद हो गया?
बोलो सभी लोग बंद हो गया। युद्ध नहीं होगा। शांत हो जाओ बेटा, जनता पे मत विश्वास करना, क्योंकि जिसकी सत्ता उसकी जनता, ये जिसका खाती है उसका बजाती है, इसलिए इसमें विश्वास करने वाला नहीं है। कौन कहता है युद्ध नहीं बंद हुआ? कौन कह रहा है युद्ध नहीं बंद हुआ? ये बोले युद्ध नहीं बंद हुआ। इनको क्या मालूम युद्ध बंद हो चुका है। देखो बेटा, विश्वास करो, अगर नहीं विश्वास हो रहा तो गुरुदेव से मैं पूछवा सकता हूँ। पूछवाइए। अगर विश्वास नहीं होता तो कुल गुरु कृपाचार्य की मैं कसम खाता हूँ। सच में कसम खाता हूँ। भैया कसम संधि ना हुआ हो तो संधि हो गई। तत्काल गुरुदेव को हम लोग गुरुदेव को गुरुदेव बता रहे हैं। ऐसी बात है। गुरुदेव बेटा अभिमन्यु से बतला दो, युद्ध बंद हो चुका, आपको युद्ध नहीं होगा। युद्ध बंद हो चुका है, बतला दो। क्या सच में युद्ध बंद हो गया है? बंद हो गया गुरुदेव, बंद हो चुका है, बतला दो। बेटा अभिमन्यु, ये तो मैं नहीं कह सकता कि युद्ध बंद हो गया। यदि दुर्योधन कहता है तो ऐसा ही समझो। हाँ हाँ, युद्ध बंद हो चुका है। हाँ बेटा, तुम्हारे ताऊ धर्मराज से मेरे संध हो चुके हैं, और संध हुए जानते हो कितने दिवस हो चुके हैं बेटा? कि 17 दिन हुए संध को है, अब होली नहीं लाई है। 17 दिन हुए को है, अब होली नहीं लड़ाई है। कि हम कौरव और पांडव दोनों आपस में भाई भाई है। हम कौरव और पांडव दोनों आपस में भाई भाई है। विश्वास करो, 17 दिवस संध को हो चुके हैं। और बेटा अभिमन्यु, किया वो बेटा हो जाए संधे, जी यही चाहता है मेरा। किया वो बेटा हो जाए संधे, जी यही चाहता है मेरा। कि हे वीर तुम्हारे साहस को ये हृदय सराहता है मेरा। हे वीर तुम्हारे साहस को ये हृदय सराहता है मेरा। हाँ बेटा, अपने अस्त्रों शस्त्रों को रख दो। आओ, मैं तुम्हारे वीरता की अपने हृदय से सराहना करता हूँ। अब युद्ध बंद हो चुका है, अस्त्रों को रख दो बेटा, इनका कोई काम नहीं है। चाचा श्री, मेरे ताऊ जी ने बतलाया था युद्ध करते समय अपने हाथ से सोई, ये तलवार मत छोड़ना। अरे बेटा, जिस प्रकार से धर्मराज तुम्हारे ताऊ है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा ताया हूँ। विश्वास करो, इन अस्त्रों को रख दो बेटा। लेकिन चाचा श्री, आप अपने भतीजे से इतनी दूरी क्यों बनाई हो? आओ अपने सीने से लगा लो। कौन है बेटा? किया वो लाला प्यारे बेटा, इस प्रेम गोद में आ जाओ।
तत्पर तैयार हो, मेरी गोदी में आ जाओ मेरे लाल। ठीक है बेटा अभिमन्यु, आओ कि गोदी से तुम्हें खिलाऊंगा, सीने से तुम्हें लगाऊंगा। कि गोदी से तुम्हें खिलाऊंगा, सीने से तुम्हें कि अपने बनवालो भतीजे परो सब मिलकर अपने बनवालो भतीजे परो सब मिलकर प्यार लुटाऊंगा। यह क्या मामा श्री, जब आप रोक नहीं सकते तो क्यों लेने के लिए चल देते हो? बेटा अभिमन्यु, वास्तव में तुम देर हो मेरे लाल। कि वह हवा अभिमन्यु हुए अनिक तुम देर, पंत हमारे लाडले भाई है कि हम भूले नहीं समाते हैं, यदि खुशियां मन में आई है। हम भूले नहीं समाते हैं, यदि खुशियां मन में आई है। तुम हमारे वंश में वीर हो बेटा, हम तुम्हारे वीरता की सार्वभौम प्रशंसा करते हैं। बेटा अभिमन्यु, चाचा श्री, देखो युद्ध करते करते तुम काफी थक गए होगे, इसलिए आओ थोड़ा बैठकर आराम कर लो, उसके बाद चले जाना। हाँ चाचा श्री, चाचा श्री, सर्वप्रथम ये बतलाइए कि आपस में भाइयों भाइयों में इतना संधि थी, इतना प्रेम था, तो ये आपस में युद्ध क्यों हुआ? भाइयों भाइयों में इतना महाभारत क्यों हुआ? बेटा अभिमन्यु, तुम्हें जानना चाहते हो महाभारत का युद्ध आपस में क्यों प्रारंभ हुआ? तो ठीक है, अवश्य बताऊंगा। एक समय की बात है बेटा, तुम्हारे ताऊ धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ में यज्ञ पूजन करवाया था, और उस यज्ञ पूजन में मुझे भी सम्मिलित किया था। तुम्हारे दादा देव मेरे दरबार के मध्य लेने के लिए आए थे। मैं उनके साथ तुम्हारे महलों में गया। जब मैं महलों में पहुंचा, मैंने देखा जल की जगह थल अथवा थल की जगह जल प्रतीत होता था। मैं समझ ना सका बेटा, मैं जल में जाकर फिसल गया। तुम्हारी माता द्रौपदी ने कोठे पर से खड़े होकर मेरी हंसी उड़ाई और कहा, अंधे की औलाद अंधे होती है।
बेटा तुम्हें बतलाओ, क्या जिसका बाप अंधा हो क्या उसका पुत्र भी अंधा हो सकता है? कदाप नहीं हो सकता है। बेटा मुझे क्रोध आ गया, भ्रात भेम के समझाने पर मैं वहां से तो चला गया। जब मैं पुनः अपने महलों को आया, मैंने मामा श्री से बताया मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। मामा श्री के कुचालों के द्वारा मैंने तुम्हारे ताऊ धर्मराज यानी पांचों भाइयों को अपने दरबार के मध्य बुलवाकर जुए का खेल खेला। फिर मामा श्री के कुचालों के द्वारा मैंने जुए में तुम्हारे ताऊ का सब कुछ जीत लिया, पांचों पांडवों अथवा तुम्हारी माता पंचाली को भी। फिर मैंने मामा श्री की चालों के द्वारा दुशासन के हाथों तुम्हारे माता को दरबार के मध्य बुलवाया और तुम्हारी माता श्री की खीर को खिंचवाया, लेकिन बेटा उसमें मैं असफल रहा। फिर मामा श्री के कुचालों के द्वारा मैंने तुम्हारे ताऊ को 12 वर्ष का वनवास अथवा 1 साल का अज्ञातवास दे दिया। जब वो पांचों भाई अज्ञातवास को बिताकर पुनः हसनापुर में आए, बस फिर मामा श्री के कुचालों के द्वारा यहीं से युद्ध प्रारंभ हो गया। जो भी आज तक युद्ध हुआ है उसमें सारी गलती मामा श्री की। इसका मतलब ये महाभारत में मामा सकुनी ना होते तो भाइयों भाइयों में युद्ध ना होता। क्षमा कर दो मामा। क्षमा है, लेकिन चाचा